हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2, 1, 6, 6 है एवं उनका मासा 19 है, मासा का मतलब SCF, ठीक है, तो उनका LCM क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा SCF, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 2, 1, 6, 6 बराबर LCM हमें निकालना है गुणा SCF दिया है 19, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या गुणा में होती है वो जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाती है तो इसके अपॉन में जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1, 6, 6 बराबर LCM और ये 19 इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को हम 19 से भाग कर देंगे, तो ये है 2, 1, 6, 6 और इसे 19 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 19 ही कम 19 और 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ऊपर से 6 उतार लेंगे, ठीक है। फिर ये 1 पे जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 19। अब यहाँ पर ये 16 बन जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। फिर ऊपर से 6 उतार लेते हैं और 19 चौक होता है 76, ठीक है। 19 चौक 76, तो ये पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा, ठीक है। LCM बराबर 114। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा वाला है, बी, सेकंड वाला। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का SCF कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी दो अभाज्य संख्याओं के SCF की बात की जाती है तो हमेशा उसका SCF कितना आता है, एक ही आता है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन सी, ऐसी संख्याएं जो एक के अतिरिक्त केवल खुद से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये एक के अलावा सिर्फ खुद से ही विभाजित होती हैं और इनमें से कोई भी दो नंबर लेकर अगर आप उनका SCF निकालेंगे तो उसका SCF आएगा 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, पहला वाला। और अब तीसरा क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो दो अंकों की जो संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है, ठीक है। कहाँ तक, 99 तक। लेकिन यहाँ पर किन संख्याओं की बात की है, जो 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 10 3 से विभाजित नहीं होती है, तो दो अंकों की संख्या जो इसके बाद आती है वो कौन सी है, 11, ठीक है। ये भी 3 से विभाजित नहीं होती है, इसके बाद कौन सी संख्या आती है, 12। तो 12 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, और 99 भी हो जाता है। तो 12 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली 12 होगी और दूसरी कौन सी, 15, फिर 15, 16, 17, 18, सब में 3 जोड़ते जाएंगे, 18, 19, 20, 21, ठीक है। ये कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। तो अब ये टोटल कितनी संख्या है ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम समांतर श्रेणी मतलब AP का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। AP के यूज़ के लिए A बराबर हो गया 12 और D बराबर हो गया, D का मतलब क्या होता है, A2 माइनस A1। सेकेंड वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस 12 बराबर D का मान आ गया 3, ठीक है। N हमें निकालना है, टोटल पता चल जाएंगी कितनी संख्याएं हैं, और AN मतलब लास्ट वाला टर्म कितना है, 99 है। तो अब इस सूत्र को लगा देते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN है 99 और A है 12 प्लस N माइनस 1 और D है 3, ठीक है। 12 को इधर ले आते हैं, 99 माइनस 12 बराबर 3 के अंदर गुणा कर देते हैं, 3N माइनस 3। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 7, 9 में से 1 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 8, ठीक है। और ये माइनस का 3 है, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बचा 3N। तो ये हो जाएगा 90 बराबर 3N, ठीक है। तो ये हो जाएगा N बराबर 90 अपॉन 3, यहाँ गुणा में तो इसके साथ में अपॉन में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। 3 3 9, तो N बराबर आ गया 30। तो दो अंकों की कुल 30 संख्याएं होंगी जो 30 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा वाला है, तीसरा वाला।
ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड चेक कर लेते हैं करके कि कितने हैं। तो 5005, ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। अब ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो इसको 7 से काट लेते हैं, ठीक है। इसको भाग करके देख लेते हैं, 1001, ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पे आ जाएगा 3 0, 7 चौक 28, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 और यहाँ 1, 7 तिया 21, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 143। अब इसके लास्ट में है 3, ठीक है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 7 से हो जाएगा या फिर 11 से हो जाएगा। 3 और 7 ये दोनों से विभाजित नहीं होगा, ये होगा 11 से, ठीक है, तो 11 से इसको विभाजित करेंगे, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, ठीक है, और 13 एकम 13। तो क्वेश्चन में पूछा था 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 की घात 3, ठीक है, a बराबर 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 3 है और b बराबर 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 है, ठीक है, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो a और b का एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। जैसे 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन हम सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 की घात 4 है, तो हम इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 2 की घात 4 गुणा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, और दोनों में क्या है, एक ही घात है, तो इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो संख्या बची उनको भी ले लेते हैं, 3 गुणा 7। अब इन सब की आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब है कि 2 की गुणा 4 बार हो रही है। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, तो यहाँ आ जाएगा 80 गुणा 3 गुणा 7, 8 तिया 24, तो मतलब 240 गुणा 7। ठीक है, 7 की गुणा कर देते हैं, 0, 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, तो ये आ गया 1680। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, 27 35 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी, जो सिर्फ 1 से विभाजित होती है और खुद से विभाजित होती है। ठीक है, तो 27 है यहाँ पर पहला, तो 27 जो है वो 1 के अलावा किससे, 3 से भी विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और 35 भी 5 से कट जाता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 सिर्फ 13 से ही कटता है। ठीक है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी वाला होगा। अब सातवां क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो लगातार संख्या का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5। लगातार का मतलब कोई 2 आसपास के ले लो, 2 या 3 ले लें, या फिर 3 या 4 या फिर 4 या 5। ठीक है, तो जब भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, पहला वाला। तो आठवां क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी, ऐसी संख्याएं जो खुद के और 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली जो भाज्य संख्या है वो होगी 4। ठीक है, क्योंकि 4 4 से भी विभाजित होता है, 1 से भी होता है, और ये 2 से भी विभाजित हो जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। ठीक है, क्योंकि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो हम संख्याओं को 2 से ही काउंट करते हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या वो जो खुद के और 1 के अतिरिक्त किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो वो हो गई 2। तो इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 से अगर हम 4 को भाग करते हैं तो 2 दूनी 4
तो इसका HCF कितना आ गया, 2 ही आ गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी वाला। अब 9th क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक का मतलब जो क्रम से हो, ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसमें कोई भी आसपास की जो दो संख्याएं, अगर इसका HCF हम निकालेंगे तो HCF आएगा हमेशा 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, टी वाला, 4th वाला पार्ट। अब 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जो संख्याएं रूट के अंदर होती हैं वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर कोई संख्या रूट के अंदर और वो रूट से बाहर आ जाए, ठीक है, मतलब उसका वर्गमूल खुल जाए, तो वो एक परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पर रूट 23 है, ठीक है, रूट 23 जो है, 23 यहाँ पर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो पहला वाला है यही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या रूट के अंदर ही रहेगी, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ये दूसरी वाली संख्या है, ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर होती है, 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर ये रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे की जितनी भी ये संख्याएं हैं ये सब रूट से बाहर आ जाएंगी, ठीक है, तो वो सब परिमेय संख्या है। ये जो पहला वाला है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब 11th क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, LCM अपॉन HCF निकालना है, ठीक है, यही क्या है, अनुपात है। तो सबसे पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं, 2, 10 और 20 का, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2, ठीक है। तो LCM कितना आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 इसका LCM आ गया, ठीक है। तो 20 हो गया LCM अपॉन, अब निकालते हैं इसका HCF। तो यहाँ पर दिया है 2, 10 और 20, तो पहले 10 को सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, ठीक है। जब पूरा विभाजित हो जाता है तो जिससे हमने भाग किया होता है इससे ही सबसे बड़ी संख्या को भाग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 20, तो ये भी पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2 पूरा दाईं पर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो इसका जो HCF है वो आया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो ये आ गया 10:1। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, सी वाला। अब 12वां क्वेश्चन है, 65 तथा 117 का HCF 65m-117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें ये जो नंबर दिए हैं, ठीक है, 65 और 117, इन दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये किसके रूप का है, 65m-117, मतलब ये इसका HCF दिया है। तो जो भी हम इसका HCF निकालेंगे अगर उसको हम इसके बराबर कर देते हैं तो हमें m का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो 65 एकम 65, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 65 आ जाएगा और 52 एकम 52, ठीक है, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 और यहाँ आ जाएगा 1, अब यहाँ पे आ जाएगा 52 और 13 चौक 52, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 13, HCF बराबर 13, और ये किसके रूप का दिया है, हमें HCF दिया है पहले से 65m-117 बराबर 13। हम इसको इसके बराबर कर देते हैं क्योंकि ये HCF है और हमारा HCF कितना आया, 13, तो ये आ जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 7 और 3 10 का 0, 1 और 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है, 1, तो m बराबर 130/65। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है, दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30 और 13 दूनी 26, तो m बराबर आ गया 2, ठीक है।
तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला। अब 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक का मतलब है कोई भी संख्या हो, जैसे 2 है, ठीक है, इसके ऊपर घात कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। तो 144 का हम यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम और देखते हैं कि इसमें 2 की घात कितनी आएगी, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें 2 की घात 4 आएगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 4 होगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी वाला। अब 14th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 14th वाला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या, मतलब कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगी वो एक परिमेय संख्या होगी। तो पहले पहली वाली संख्या को देखते हैं। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 5, ठीक है। 50 को लिख सकते हैं और 10 को भी हम तोड़ सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, ठीक है, और ये 5। तो 50 के जो फैक्टर हैं वो ये होंगे, ठीक है। और 700 के फैक्टर निकालते हैं। 700 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 7 लिख सकते हैं, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा, ठीक है, 10 गुणा 10, 100 को लिख देंगे और 7। तो 700 के फैक्टर हो जाएंगे ये। तो हमें क्या दिया, हमें दिया है रूट 50 अपॉन रूट 700। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। 5 यहाँ पर गुणा में 2 बार है तो 5 की घात 2, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 10 की घात 2 गुणा 7। तो 10 का इस 10 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 5 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये सिंगल है तो ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 रूट 7। तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 संख्याएं आ गई, ये रूट से बाहर नहीं निकलेंगी, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है। अब 32 को देखते हैं, 32 रूट से बाहर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो 32 के फैक्टर करते हैं, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये 2 की घात 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 यहाँ पर सिंगल बचा हुआ है, इसका मतलब ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब सी वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। रूट के अंदर अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, रूट 1 अपॉन रूट 144 दिया है, और 144 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 12 आ जाएगा। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी वाला। अब 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें, ठीक है। अभाज्य संख्या अभी हमने पढ़ी थी ऊपर, ऐसी संख्याएं जो एक के और स्वयं, ठीक है, खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। तो 15 5 से कट जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और 39 भी 3 से कट जाता है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 33 भी 3 से कट जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 29 सिर्फ 29 से ही कटेगा या फिर 1 से, तो ये एक अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर होगा डी वाला। अब 16वां क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एसटीएफ पूछा जाता है तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन एलसीएम पूछा जाता है तो इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। तो ए गुणा बी बराबर ए बी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी वाला होगा। जैसे हम यहाँ पर कोई 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, पहली अभाज्य संख्या हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं और दूसरी ले लेते हैं 3, ठीक है। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे हम तो इसका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। जैसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 एकम 3, मतलब 2 और 3 इन दोनों का ही यूज़ होगा, और जब इनकी गुणा करेंगे तो 6, मतलब उन दोनों संख्याओं की गुणा ही होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी वो 2 संख्या हैं और इनका एलसीएम इन दोनों की गुणा करके आएगा।
अब 17वां क्वेश्चन है, 45 और 60 का SCF क्या होगा। ठीक है, SCF निकाल लेते हैं इसका, 45 का और 60 का। ठीक है, 45 एकम 45, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 5। ठीक है, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, यहाँ आ जाएगा 45, 15 तिया 45। ठीक है, तो इसका SCF आ जाएगा 15। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला। अब 18वां क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य का मतलब ये जिस संख्या की बात कर रहे हैं वो 0 नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है, इसकी गुणा अगर हम परिमेय संख्या से करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगी, और अपरिमेय संख्या की गुणा अगर अपरिमेय संख्या से करेंगे तब भी अपरिमेय ही आएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी वाला पार्ट। ठीक है, अब फिर वही क्वेश्चन आया है। ठीक है, जिसमें अभाज्य संख्या पूछी गई है। तो अभाज्य संख्या कौन सी, जो खुद से विभाजित होती है, ठीक है, या फिर 1 से विभाजित होती है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले भी ऊपर की साइड में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार का मतलब हमारे पास जो संख्या है वो P/Q के रूप में यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, वो किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जिसमें हमें नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में, ठीक है, केवल 2 और 5 के गुणनखंड मिलते हैं। और अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा गुणनखंड मिलता है, जैसे 3 का या फिर कोई दूसरी संख्या का, 7 का, ठीक है, तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, और शांत किसका होता है, जिसमें केवल 2 और 5 के गुणनखंड मिलते हैं। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, अशांत बताना है। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब है नीचे Q के साथ में 2 और 5 के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी संख्या हमें यहाँ पर गुणा में मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है 23/50। तो 50 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 का ही यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये शांत आवर्ती का है। दूसरी संख्या है 625। ठीक है, 625 का निकालते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर भी 5 का यूज़ हो रहा है। ठीक है, केवल 5 का यूज़ हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक शांत आवर्ती है। अब तीसरा हमें दिया है यहाँ पर 243, ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, और 3 एकम 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या है, अभाज्य गुणनखंड में 3 है, इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सी वाला। ठीक है, इस वीडियो में हम ये 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी इसका एक सेकंड पार्ट और बनाऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन और होंगे। ठीक है, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।